Good morning students, welcome back on my channel English by Manya. आज हम लोग आपका क्लास 7 का 11 चैप्टर गुड बाय पाशा बेगम चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये आपकी एक टाइम टेबल स्टोरी है। देखिए गुड बाय पाशा बेगम। पाशा किसी का नाम है और बेगम इट इज़ अ रैंक फॉर मुगल प्रिंसेस, यू कैन से हाईएस्ट रैंक की होती हैं। एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी है सुभद्रा सेन गुप्ता। और चलिए हम रीडिंग डिस्कशन पढ़ते हैं। बिंदी इज़ बोर्ड ऑफ साइट सीइंग मोनूमेंट्स। बिंदी बहुत बोर हो चुकी है वही उन्हीं मोनूमेंट्स को देख देख कर अपने हॉलीडे पे, एंड वॉन्ट्स टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग, और कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग करना चाहती है। सडनली शी टाइम ट्रेवल्स इनटू द मुगल एरा। वो मुगल के पीरियड में, मुगल का जब पीरियड चल रहा था तो टाइम ट्रेवल प्रेजेंट चल रहा है तो पास्ट में जाती है, पास्ट में चली जाती है, टाइम ट्रेवल करती है वो। रीड ऑन टू नो वॉट हैपन्स नेक्स्ट। हम पढ़ते हैं कि अगला क्या होता है। आई एम श्योर ऑल दिस मार्बल स्टफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं श्योर हूँ कि सारे मार्बल स्टफ बहुत सुंदर हैं, बट राइट नाउ, लेकिन अभी आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। थॉट भिंडी ग्रिमली मतलब सीरियसली। शाहजहाँ ऑन एन एम्प्टी स्टमक इज़ डेफिनेटली नॉट माई सीन। जो शाहजहाँ एक खाली पेट डेफिनेटली मेरा सीन नहीं है ये। द फैमिली वॉज ऑन हॉलीडे इन दिल्ली एंड हर बाबा। जो सी फैमिली थी वो हॉलीडे पे थी अपनी दिल्ली पे, और उसके बाबा क्या है यहाँ पे, एक फादर को हम कहते हैं, ऐसे कुछ लोग अपने फादर को बाबा पापा ऐसे कहते हैं, तो बाबा भी एक सेवरल इंडियन लैंग्वेज में ही फादर के लिए हम बोलते हैं बाबा। तो एमआईटी मतलब होता है जो कोई एक्टिव पार्ट ले प्लेजर के लिए, पैसों के लिए नहीं। एंड वॉज डिसाइडिंग वेयर दे वुड गो। डिसाइड करे थे उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इन द लास्ट 4 days दे हैड ओवरडोज्ड ऑन हिस्ट्री। मतलब बहुत हिस्ट्री में ज़्यादा ओवरडोज कर लिया था, बहुत पढ़ लिया था हिस्ट्री को। दे हैड ट्रस्ट मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना, लेकिन बहुत एफर्ट लगा करके बहुत चल रहे थे। आसपास कुतुब मीनार के आसपास वो लोग घूमे, हुमायूंस टॉम भी घूमे, और वो रेड फोर्ट पे भी घूम रहे। मोनूमेंट्स आर ओके, मोनूमेंट्स तो ठीक है, बट वॉट अबाउट शॉपिंग एट जनपद। लेकिन जनपद पे शॉपिंग का क्या हुआ। चाट एट बंगाली मार्केट में चाट का क्या हुआ। चाट आपको पता है एक स्ट्रीट फूड है। ए शॉपिंग मॉल प्लीज़, और एक शॉपिंग मॉल भी। कम एंड लुक एट दिस इनले वर्क ऑन द मार्बल। आओ और देखो एक इनले वर्क था मार्बल पे, कैसा था। बाबा बिकॉन देम क्लोजर। बिकॉन मतलब वो हाथ देते हैं इसे बताने के लिए, ताकि मेरी तो मुझको फॉलो करो, एक इशारा जो होता है। वो कहते हैं कि आओ मेरे पास आओ। फिर होता है ओह दैट फ्लावर लुक्स सो रियल। वो कहती है कि अरे ये फ्लावर जो है वो बहुत रियल लग रहा है, बहुत असली लग रहा है। मालिनी द ओल्डर सिस्टर ब्रीथ एडमायरिंगली। मालिनी इसकी बड़ी बहन है, बहुत एडमायरिंगली वो सांस लेती है। इट टुक डजन्स ऑफ सेपरेट पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन्स टू फॉर्म अ सिंगल फ्लावर। तो उसे बहुत सारे डजन्स लगे गए हैं सेपरेट करने के लिए, मतलब कि पत्थर का टुकड़ा लिया गया है और उसे इतना उसको तोड़ के उसमें कलर्ड स्टोन को कलर्ड कर दिया गया है, और एक सिंगल फ्लावर उनको फॉर्म करने के लिए बहुत सारे पत्थरों की ज़रूरत पड़ी है। माँ वॉज रीडिंग फ्रॉम हर ट्रैवल गाइड। माँ जो थी वो अपनी ट्रैवल गाइड से पढ़ रही थी। दे वर इनसाइड इन द पैवेलियन। वो एक दूसरे पैवेलियन में थे। जब माँ अनाउंस करती हैं वो रंग महल है, द पैलेस ऑफ कलर्स, मतलब कि रंगों का महल। बिंदी लुक्ड अराउंड एंड कुडंट सी एनी कलर्स। बिंदी आसपास देखती उसे कोई भी रंग नहीं दिखता। इट वॉज ऑल सेम, सब कुछ वही सेम था, वही के पेल क्रीम, वही गंदा सा, वही पुराना मार्बल। बिंदी ग्लूमली ड्रैग्ड along द फैमिली। बिंदी क्या होता है, वो बहुत ग्लूमली ड्रैग हो जाती है, मतलब कि थोड़ा खिसक जाती है अपने फैमिली के पीछे बैठ। और फीट फॉर एक्टिंग, और उसको जो पैर थे वो दर्द हो रहे थे, उसकी आँखें थक चुकी थी। वो बोलती है कि मुझे लगता है थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और मैं उनको बाद में ज्वाइन कर लूँगी। द स्मॉल रूम वॉज क्वाइट एंड कूल। जो छोटा कमरा था वो बहुत शांति से पूर्वक और बहुत ठंडा था। शी स्लिड ऑन टू द फ्लोर इन अ कॉर्नर। वो बैठ जाती है एक कॉर्नर के फ्लोर में, लीनिंग अगेंस्ट द कूल स्टोन वॉल, और देखती है जो कूल स्टोन वॉल में, मतलब टेक लेकर ऐसे लेट जाती है। लेटती नहीं, मतलब ऐसे टेक लेकर उसे बैठी रहती है, अपने पैरों को स्ट्रेच करके अपने हेड को सामने की तरफ झुका के सो जाती है। इसका पंख मतलब कि स्ट्रॉन्ग और शार्प, और एक गर्म और मस्की, मतलब गर्म और मीठी से एक स्मेल आती है जिससे उसे छींक आती है। और बिंदी एक गाय उठती है एक हर्ट थर्डिंग स्टार्ट के साथ। क्या हर्ट थर्डिंग स्टार्ट मतलब जर्क है। एज हर आइज स्टार्ट ओपन, जैसे उसके आँखें एक गाय खुलती है। शी रियलाइज्ड दैट इट वॉज नाइट।
और वो रियलाइज़ करती है कि वो रात का टाइम था। शी वॉज सिटिंग इन अ रूम लिट बाई कैंडल्स। वो एक ऐसे कमरे में बैठी थी जहाँ कैंडल्स थे। हर फैमिली एंड ऑल द टूरिस्ट हैड वैनिश्ड। उसके जो फैमिली परिवार जो था और जो बाकी जो टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे वो सब कुछ वैनिश मतलब गायब हो गए थे। शी स्क्रैम्बल्ड अप मतलब मूव विथ अर्जेंसी एंड लुक्ड अराउंड इन पैनिक। और इधर पैनिक में देखती है। द कैंडल्स इन टॉल कैंडल स्टिक्स stood in the arched niches of the walls and there were spots of dancing lights above her। तो क्या होता है कि वहाँ पे मोमबत्तियाँ रखी होती बड़ी बड़ी, और आज नीचेस होती जो फॉलो एरियाज जिस यूजुअली इसको हम स्टैचूज रखने के लिए यूज़ करते हैं। और वहाँ पे डांसिंग लाइट्स जैसे सीलिंग था, सीलिंग मतलब कि इसमें देयर वर स्पॉट्स ऑफ डांसिंग लाइट्स अबव हर। और डांसिंग लाइट्स नहीं होती उसके ऊपर, स्पॉट हो रही थी जहाँ पे कैंडल स्टिक का वो नीचे आर्क बना था, नीचे जो बने थे। शी लुक्ड अप, ऊपर देखती है और नोटिस करती है टिनी मिरर्स सेट थे सीलिंग फैन में, वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे उन्हीं कैंडल फ्लेम्स को। एज बिंदी वैंडर्ड मतलब घूमना, वो जैसे बिंदी घूमती है। शी स्टूड पेट्रीफाइड। वो पेट्रीफाइड मतलब होता है कि स्कैर्ड, वो डर जाती है, विथ माउथ ओपन, उसका मुँह खुला होता है। और वो हर्ट गैलोपिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग एट एन अनकंट्रोलेबल रेट। एवरीथिंग हैड चेंज, सब कुछ बदल चुका है। द फ्लोर वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट पर्शियन कार्पेट सोवन इन ज्वेल्ड कलर्स। जो फ्लोर था वो कवर हुआ था एक सॉफ्ट पर्शियन कार्पेट जो कि ज्वेल्ड कलर में वो हुआ था, बुना गया था मतलब। रंग महल ग्लोड इन द मेल्लो गोल्डन लाइट ऑफ कैंडल्स एंड टॉल ब्रास ऑयल लैम्प्स। जो रंग महल था वो मेल्लो गोल्डन लाइट ऑफ कैंडल से सजा हुआ था, और टॉल ब्रास ऑयल लैम्प मतलब कि लालटेन जिसे आप हिंदी में कहते हैं। द ओपन आर्कवेज वर हंग विद सिल्क कर्टेंस। ओपन आर्कवेज थे, उनको सिल्क के पर्दों से लटका दिया गया था। शी नोटिस दैट देयर वर ओनली वुमेन अराउंड हर वियरिंग शिमरिंग फ्लोटिंग क्लोथ्स। तो नोटिस करती वहाँ केवल वुमेन ही हुई होती हैं जो कि एक शिमरिंग मतलब शाइनिंग फ्लोटिंग क्लोथ्स पहनी हुई होती हैं। There was a hum of conversation but बिंदी could not understand anything। वहाँ पे कुछ conversation चल रहा था लेकिन बिंदी से कुछ समझ नहीं पाती। What are you doing here girl? तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? A high pitched scratch मतलब rough voice उसके पीछे बोलती है making बिंदी leap up। फिर क्या होता है? A short woman stood before। एक वुमेन थी पीछे खड़ी होती है। Get back to work, अपना काम करो। Work? बिंदी asking puzzled what work? तो बिंदी मतलब ऐसे पजल होके मतलब बहुत सरप्राइज होके पूछती काम, कैसा काम? द वर्क स्लेव गर्ल्स डू। तो वही जो वुमेन होती है वो बोलती है अरे वही वर्क जो दासियाँ करती हैं, स्लेव गर्ल्स मतलब यही होता है, ठीक है। स्लेव गर्ल, आर यू मैड और वॉट? बिंदी टेम्पर वॉज अप। बोलती स्लेव गर्ल तुम मैड हो या क्या हो? बिंदी का टेम्पर हाई था। द वुमेन हस्ट, वुमेन को बड़ा गुस्सा आता है। डू यू नो यू आर टॉकिंग टू? क्या तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही हो? आर यू स्पीकिंग उर्दू बाई एनी चांस? क्या तुम किसी चांस से उर्दू बात कर रही हो? ही बिंदी आस्क्ड इंक्विजिटिवली मतलब क्यूरियसली वो पूछती है। दैट्स इनफ, हो गया। द वुमेन मटर्ड, वुमेन मतलब बोलती लो वॉइस में, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अपने ताली बजाती है, अपने हाथों से क्लैप करती है। कोई है मतलब बोलती है कि इज एनीवन इज देयर? शी आस्क्ड एंड स्ट्रेटली टू वुमेन ran up and stood bowing before her, bring this girl to my room, she has to be punished। तो फिर दो वुमेन आ जाती हैं और उसके सामने अपना सर झुकाए हुए तो कहते हैं कि इस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आओ, उसे पनिश करना है, ये पनिश होगी। द मेड स्कॉट बिंदी बाई हर आर्म्स। मेड जो थी उसकी बिंदी के आर्म को उसे मतलब बांध देती हैं, टाई कर देती हैं। ये टाइड हर हैंड्स विद अ स्ट्रिप ऑफ क्लोथ एंड पुश्ड हर डाउन। उसका हाथों को एक स्ट्रिप कपड़े के स्ट्रिप से इसको बांध देती हैं और उसे सामने नीचे की तरफ से धक्का दे देती हैं। बेगम साहिबा लीन फॉरवर्ड विथ नासिक स्नार। बेगम साहिबा क्या है, एक मुस्लिम वुमेन ऑफ हाई रैंक, वो लीड आती है मिनासिंग मतलब होता है थ्रीटनिंग। नो वन गेट्स अवे आफ्टर इंसल्टिंग अ प्रिंसेस ऑफ टिमूरिया डायनेस्टी। तो वही कह रही है जो स्लेव गर्ल्स करती हैं, जो बात चल रही थी वही बता रही है कि मतलब मेरी कोई बेइज्जती करके प्रिंसेस, वो प्रिंसेस थी टिमूरिया डायनेस्टी की, कोई नहीं बच सकता मेरी इंसल्टिंग करके। द बेगम रेज द वेब मतलब होता है कूड़ा, जिसे आप लाइक हिंदी में कहते हैं। तो अपना वो वेब उठाई रही होती है कि स्टॉप मतलब रुको। सी द काम फेम वॉइस लेटर गो इमिडिएटली। काम फेम वॉइस कहते हैं उसे जल्दी जाने दो। द बेगम फ्रोज, बेगम मतलब रुक जाते हैं। ए टॉल वुमेन विथ लार्ज जेंटल आइज स्टूड एट द डोर। व्हाट आर यू डूइंग रोशन? हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नो वन विल बी वेप्ट?
तो क्या होता है, बड़ी वुमेन होती हैं, अपने बड़ी होती हैं वो, उनकी आंखें जेंटल होती, नम्र होती हैं, जो कि डोर पे खड़ी होती हैं। तुम क्या कर रही हो रोशन? मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई भी कोड़ी सामान नहीं खाएगा, नो वन विल बी whipped। तो जो लड़की तो मार रही थी उसका नाम रोशन था। इस समय यही पता चलता है यहीं पे। फिर क्या होता है, जी पाशा बेगम द मेड्स बोर्ड एंड बिंदीज आर्म वर फ्री। तो जो मेड्स थी वहाँ पे, स्लेव्स थी, वो बोलती ठीक है पाशा बेगम, उन जो बचाई थी बिंदी को, उनका नाम पाशा बेगम था। तो वो झुकती हैं और बिंदी के आर्म्स अब फ्री थे। थैंक यू मैम, बिंदी साइड इन रिलीफ, माई नेम इज़ बिंदी। अब उस बोलती धन्यवाद मैम, अब उसे शांति लगी, मेरा नाम बिंदी है। देयर वॉज अ फ्लिकर ऑफ स्माइल एट द एजेस ऑफ द पेल पिंक लिप्स। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू बिंदी, फॉलो मी चाइल्ड। वो पाशा बेगम जो होती हैं, उनको एक हल्का सा छोटी मुस्कुराहट होती है, एक साइड मुस्कुराहट होती है उनके पेल पिंक लिप्स के पास, और बोलती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा बिंदी तुमसे मिल करके, मेरा पीछा करो। Mindy followed her out of the claustrophobic room to an open terrace and took a deep, shaky breath of the fresh night air as she looked up at the night sky stained with sparkling stars. तो बिंदु से फॉलो कर रही होती है, और एक क्लॉस्ट्रॉफी मतलब एक कोना का कमरा, बहुत छोटा सा कमरा होता है एक ओपन टेरेस में, और बहुत गहरी सांस लेती है, शेकी ब्रीथ होती है नाइट एयर की, और वो ऊपर देखती है नाइट स्काई में, जो कि वहाँ पे स्पार्क कर रहे थे स्टार्स वहाँ पे थे। She spotted a white stream of water shimmering silver in moonlight। उसे एक वाटर शिमरिंग सिल्वर मतलब एक वाटर से स्ट्रीम, वाइट स्ट्रीम दिख रही होती है, जो कि शाइन कर रहा था, सिल्वर की तरह शाइन कर रहा था मूनलाइट की वजह से। दैट्स अ जमुना रिवर, वो जमुना रिवर है। बिंदी सोचती है इट इज़ फ्लोइंग राइट बिलो द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। तो ये कैसे फ्लो हो रहा है, बह रहा है राइट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, वो फोर्ट के राइट से नीचे ही ऐसे फ्लो हो रहा है, बह रहा है। बिंदी फॉलोड द लेडी इनटू अ क्वाइट रूम। बिंदी फॉलो कर रही होती है उस लेडी को एक क्वाइट रूम में। बिंदी फॉलो कर रही होती। शी नोटिस दैट द निचेस इन द वॉल हेल्ड बुक्स। वहाँ पे जो निचेस थे वहाँ पे बुक्स रखी हुई थी। देयर वॉज अ बिग बाउंड वॉल्यूम प्लेस, एक बहुत बिग बाउंड वॉल्यूम प्लेस था वो। एक वुडन स्टैंड में बिंदी छुपती है एक ओपन पेज को देखने के लिए। डेलिकेटली कलर्ड मिनीचर छोटा एक पेंटिंग उसे दिखता है। दिस इज़ द डारका एक टॉम है फिक्शनरी सेंट का, ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया। पाशा बेगम बोलती हैं एज बिंदी स्टडीड द पेंटिंग ऑफ अ डॉम्ड बिल्डिंग। जैसे कि बिंदी पढ़ी थी, स्टडी करी थी उस पेंटिंग के बारे में, डॉम्ड बिल्डिंग। बिंदी सडनली रिमेंबर, बिंदी को एक याद आता है कि हम स्टडी गए थे और एक मैन जो था एक बहुत सुंदर सॉन्ग गा रहा हो रहा है। ये शायद एक कवाली होगी जो कि पोइट अमीर खुसरो के द्वारा होगी। थैंक यू सेड बिंदी, वो बोलती थैंक यू, बिंदी कहती है आई नियरली गॉट व्हिप्ड बाय द लेड, मैं तो उससे मारी खाने वाली थी, मैं तो पनिश ही होने वाली थी उससे। फिर क्या होता है, देयर वॉज एन एम्यूज्ड ग्लीम इन द लार्ज आइज। एम्यूज मतलब होता है मतलब ग्लीम मतलब होता है लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम समथिंग शाइन, ठीक है। इन द लार्ज आइज दैट लेडी इज़ माई यंग सिस्टर रोशन। जो वो लेडी जो थी वो मेरी छोटी बहन थी रोशन। यू सी आई वॉज स्टेइंग इन आगरा विद आ फादर। तुमने देखा कि मैं जो थी, मैं आगरा में अपने पिताजी के साथ रहती थी। वो मर चुके थे, और जो बादशाह थे मुझे वापस दिल्ली लेकर आ गए और मुझे फिर से हेड बना दिया हराम का। तुम्हें डू यू राइट पाशा बेगम? आप पाशा बेगम ही है ना? आई एम राइटिंग अ बुक ऑन द ग्रेट सूफी सेंट्स ऑफ हिंदुस्तान। मैं एक बुक लिख रही हूँ द ग्रेट सूफी सेंट ऑफ हिंदुस्तान पे। ये स्मेल ऑफ जैस्मिन एंड रोजेस, वो बोलती है बिंदी कि आप मतलब आपसे तो जैस्मिन रोजेस की खुशबू आ रही है। तो पाशा बेगम बोलती है मेरी जो ग्रेट आंटी बेगम मिर्ज़ाहान, वो एक क्रिएटेड द अटर मतलब होता है फ्रेगनेंट ऑयल यूजुअली मेड फ्रॉम रोज पेटल्स, जो कि यूजुअली रोज पेटल्स से बनाया जाता है, और मैंने उस एसेंस को मिक्स कर दिया जैस्मिन और सैंडलवुड से, ताकि मैं अपना खुद का परफ्यूम क्रिएट कर सकूँ। वो पहुंचती है एक स्लिम आर्म टुवर्ड्स बिंदी, वो झुकती है, वो बेंट हर हेड टू स्निफ डीपली एट अ ब्रेस्ट लाइक इट। ये तो पसंद आया? ओह यस, इट स्मेल्स ऑफ स्प्रिंग। अरे हाँ, इसकी जो स्मेल है वो स्प्रिंग के जैसे है। बिंदी कुड नॉट स्टॉप हरसेल्फ, बिंदी अपने आप को रोक नहीं पाई, एंड रीच्ड आउट टू टच द ब्रेस्ट एंड इट फेल्ट लाइक शी वाज टचिंग अ क्लाउड। फिर बिंदी अपने आप को रोक नहीं पाती है, और फिर वो आगे बढ़ती है उनके पाशा बेगम जी के ब्रेस्ट को छूने के लिए, उनकी कलाई को छूने के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि वो क्लाउड को, बादलों को छू रही है। शी लुकड अप, वो ऊपर देखती हैं, एंड पाशा बेगम हैड वैनिश्ड। पाशा बेगम गायब हो जाती हैं, एंड एवरीथिंग वेंट डार्क, सब कुछ डार्क हो जाता है।
बिंदी ब्लिंक, बिंदी अपनी आंखों को पलक झपकाती है और आसपास देखती है, बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो पाशा बेगम का हाइमर उसको करती है, वो एक क्राउच्ड मतलब जैसे बैठी रहती है रूम में, फिर से वही सब कुछ हो जाता है। बिंदी स्क्रैम्बल्ड अप एंड सॉ हर फैमिली, बिंदी एकाएक उठती है और अपने फैमिली को देखती है और माँ उसे बहुत एक बड़ी सी स्माइल देती है, पूछते हैं तुम कहाँ गई थी। बिंदी बोलती है, पॉइंटेड आउट करती है कि मैं वहीं बैठी हुई थी। एज स्ट्रोल डाउन द आर्काडेड बाजार, आर्काडेड बाजार मतलब होता है मतलब एक्चुअली मतलब डेकोरेटेड विद आर्ट्स, बाजार मतलब वर्ड फॉर मार्केट इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड इंडिया। टुवर्ड्स द लाहौरी गेट, बिंदी आस्क्ड हर फादर, बिंदी अपने पिताजी से पूछती है बाबा हु वाज पाशा बेगम, बाबा पाशा बेगम कौन थी। पाशा पाशा या फिर पादशाह बेगम एक टाइटल है प्रिंसेस जहानारा का, डॉटर ऑफ शाहजहाँ, वो एक डॉटर थी शाहजहाँ की, बिकॉज शी वॉज द हेड ऑफ द मुगल हराम, वो हेड थी मुगल हराम की। हर सिस्टर वॉज रोशनारा, राइट, उसकी बहन, उनकी जो बहन थी रोशनारा थी ना, वो बोलती है, बिंदी बोलती है, करेक्ट, सही। वेन हर मदर मुमताज महल डाइट, जब उनकी जो माँ थी मुमताज महल जब मर चुकी थी वो, तो जहानारा वहाँ पे 17 में थी, वॉज जस्ट 17, शी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द हराम इन हर मदर्स प्लेस। कंटिन्यू फादर, उसके फादर कंटिन्यू करते हैं। वे शाहजहां फेल इल, जब शाहजहां बीमार पड़ गए, हिज 4 सन्स, जो उसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब, वो फाइट करने लगे राज सिंहासन के लिए। जहानारा जो थी वो दारा को सपोर्ट कर रही थी, रोशनारा औरंगजेब को सपोर्ट कर रही थी, और औरंगजेब ने क्या किया, दारा और मुराद को मार डाला। शुजा तो भाग गया और फिर कभी उसके बाद सुना ही नहीं पड़ा उसके बारे में। तो फिर औरंगजेब इम्प्रिज्ड हिज, अपने पिताजी उनको जेल में डाल देता है इन आगरा फोर्ट में, और फिर जहानारा स्टेड विद फादर, जहानारा अपने पिताजी के साथ रहती है एज फॉर 8 ईयर्स है। अरे हाँ 8 ईयर के लिए, हाय यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, तुम्हें तो हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, एक्सप्लेन, तो माँ एक्सप्लेन करती हैं। वॉट हैपन्स व्हेन शाहजहाँ डाइड, क्या होता है जब शाहजहाँ मर जाए होते हैं। मालिनी भी अंदर आकर बोलती, पूछती है। औरंगजेब वेंट टू आगरा, औरंगजेब आगरा जाते हैं और जहानारा को वापस दिल्ली लेकर आते हैं। ही मेड, जो वो क्या करते हैं, वो पाशा बेगम को फिर से हेड बना देते हैं हराम का, और उनके पिताजी के रेन मतलब जब उनका रूरल पीरियड चल रहा था, उनको हम बेगम साहिब कहा जाता था, लेकिन औरंगजेब ने उनको नया टाइटल दिया था पाशा बेगम को, तो प्रिंसेस रॉयल। एक फैमिली थी, इसमें टिमुरिड्स थे, जो उनकी माँ ने कहा, मतलब उनकी नहीं, मतलब बिंदी की माँ ने कहा, बिंदी और मालिनी की, आई थॉट दे वर कॉल्ड द मुगल्स, सेड मालिनी, मालिनी कहती है उनको लगता है मुगल्स कहा जाता होगा। दे प्रेफर टू कॉल दिस टिमुरिया, वो प्रेफर करते हैं अपने को टिमुरिया कहलाने के लिए, जैसे कि वो डिस्टेंस थे पर्शियन कन्क्वेरर के लिए, टिमुर द लेन। एंड वॉट हैपन टू जहानारा, और जहानारा को क्या हुआ, शी लिव्ड इन टू हर 60s, वो 60s तक रहती हैं पीसफुली, अपने बुक्स को पढ़ते, पोइट्री लिखती हैं और चैरिटी करती हैं, और फिर उनको दफना दिया जाता है। निज़ामुद्दीन, शी वॉज पुटेड नियर द टॉप ऑफ अ फेवरेट सेंट, निज़ामुद्दीन अपने फेवरेट सेंट के, मतलब जो उनके जो फेवरेट सेंट थे उनके बगैर उनको बरी किया गया था। बिंदी सडनली रिमेंबर्ड एवरीथिंग, बिंदी को एकाएक सब कुछ याद आता है। शी थॉट ऑफ द मार्बल गेव, वो मार्बल ग्रेव के बारे सोचती है, ऑन विच ग्रीन ग्रास एंड प्लांट्स ग्रे बिकॉज, और उसमें से ग्रीन ग्रास और प्लांट्स उगे होते हैं, क्योंकि जहानारा चाहती थी कि उसका जो ग्रेव हो वो एक ओपन स्काई में ओपन हो, उसमें सन हो और रेन हो। बिंदी अपनी आंखें बंद करती है, थिंकिंग ऑफ द जेंटल स्क्रीन फ्रेज, गुड बाय पाशा बेगम, बोलती गुड बाय पाशा बेगम। शी विस्पर्ड एज अ सॉफ्ट ब्रीज ब्लो एक्यूज हर फेस लाइक अ जेंटल हैंड स्ट्रोकिंग हर चीक्स, जैसे जेंटल हैंड्स की चीक्स को स्ट्रोक कर रही हूँ, वो बहुत धीरे से बोलती गुड बाय पाशा बेगम। फिर देन जस्ट फॉर अ मैजिकल मोमेंट स्विल जैस्मिन फ्लोटेड पास्ट प्रेगनेंटली इन्वर्ब्ड हर इन जेंटल फेयरवेल। तो फिर क्या होता है कि एक मैजिकल मोमेंट होता है, इसमें जैस्मिन जैसे खुशबू आई होती है उस वक्त, उसको वैसे ही खुशबू आती है। और इस तरह फ्रेंड्स हमारी जो कहानी है गुड बाय पाशा बेगम ख़त्म होती है। सो दिस वॉज द स्टोरी। तो हम अपने अगले वीडियो में इसका हम लोग वो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और हैव अ नाइस डे।